नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अपने पिछले अंक में हमने पल्लवी जी से बातचीत शुरू करी थी अलग अलग दिशाओं के बारे में, क्योंकि पल्लवी जी अक्सर कहती हैं एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे। और कहीं ना कहीं इस बात को हमने समझा था कि दिशाओं का महत्व हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है और वास्तु कार्डिनल और सब कार्डिनल दिशाओं को लेकर क्या कुछ संबोधित करती है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं दिशाओं को लेकर के, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। और वहाँ कहीं आकर हमारी बात थमी थी घर के ब्रह्मस्थान पर, जो कि एक नौवा एलिमेंट है इससे जुड़ा हुआ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, या इसको आप पहला एलिमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि घर का जो सेंटर पॉइंट है या किसी भी बिल्डिंग का सेंटर पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आज हम पल्लवी जी से बातचीत करेंगे वास्तु एंड ब्रह्मस्थान विषय पर। पल्लवी जी, वास्तु और ब्रह्मस्थान के बारे में क्या कहेंगे? घर के अंदर पुराने ज़माने से ही एक ऐसी प्रथा चली आ रही है कि घर का जब सेंटर पार्ट होता है वो हमेशा खुला आंगन और बड़ा सा एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर बारिश का पानी, सनलाइट, एयर सर्कुलेशन उसको प्रॉपर दी जाती है। और एक ब्रह्मस्थान ही ऐसा कॉर्नर है जो हर दिशाओं को कनेक्ट करके रखता है। उसने 8 दिशाओं को अपने आप में जोड़ के रखा हुआ है। तो सेंटर पार्ट का वास्तु में बहुत ही महत्वपूर्ण उसको माना जाता है। इंसान के शरीर की रचना के अंदर जो ईश्वर ने नाभि की रचना की है उसका भी वही मतलब होता है कि जिससे वो बॉडी के हर तरह के पार्ट को कनेक्ट करके रखती है, जोड़ के रखती है। उसी तरीके से ब्रह्मस्थान के लिए वास्तुशास्त्र के नियमों में काफ़ी तरह की बातें डिटेल पूर्वक बताई गई है। जी, इस बात को अगर हम गौर करें कि पुराने ज़माने की जो बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर थे, तो उनकी जो कोर्टयार्ड कहें या एक लॉबी एरिया कहें, वो घर के ब्रह्मस्थान में सेंटर में आती थी। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ जो बिल्डिंग्स बन रही हैं पल्लवी जी, उनमें ब्रह्मस्थान में वो ओपननेस जो है वो देखने को मिलती नहीं है। क्या कहेंगे उस बारे में? दो बातें होती है। जब आप हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग की बात करते हो तो पूरी जो अपार्टमेंट बिल्डिंग बनी हुई है उसको कुछ तरह से कंस्ट्रक्शन ऐसे किया जाता है जिसकी वजह से पूरा सेंटर पार्ट ब्लॉक हो जाता है। और पुराने ज़माने में जो घर बना करते थे उसके अंदर जो उसका सेंटर का हिस्सा होता था, उसके अंदर जैसे हवेली होती थी या कुछ घर बनते थे, तो उसके इर्द गिर्द आदमी ऐसे चल के जाता था और पूरा सा सेंटर वहाँ पे बड़ा सा खाली खाली होता था। तो अब जब सिंगल फैमिली होम होते हैं उसका भी सेंटर बंद है। हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर तो ऑलरेडी बंद होता है क्योंकि बिल्डिंग का अपना वास्तु होता है। लेकिन नए स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी लोग अभी ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि हर अपार्टमेंट बिल्डिंग आपका उसका सेंटर क्लोज होने के बावजूद भी ऑल ओवर जो पूरा बिल्डिंग बना हुआ है उसका जो सेंटर पार्ट है उसको कई बार रूफ से ओपन कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन पूरी एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, लेकिन उसके सेंटर में आप जाओगे तो वहाँ पे बड़ा सा ओपन एरिया होता है। तो 4 कॉर्नर्स के ऊपर जो भी हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग या बालकनी वगैरह बनी हुई हो तो उसकी यूटिलिटी के लिए भी उनको व्यवस्था हो जाती है और सेंटर उसका ओपन हो जाता है। तो स्ट्रक्चर के अंदर पूरी बिल्डिंग का वास्तु और उसमें अगर इंडिविजुअल आपकी जगह है तो उसका वास्तु, दोनों को महत्वपूर्ण माना जाता है, बात हाई राइज बिल्डिंग की हो। और अगर सिर्फ सिंगल फैमिली होम हो या किसी का ऑफिस बिल्डिंग सिर्फ ग्राउंड +1 का बना हुआ हो तो पर्टिकुलर उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के सेंटर पार्ट को देखा जाता है। जी, बहुत से लोग समझते हैं कि घर का सेंटर क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। मुझे ऐसा लगता है कि कई दफ़ा हम जब फिज़िकल लोकेशंस पे जाते हैं, लोगों से हम बात करते हैं, ख़ासतौर पर मेरा तजुर्बा ऐसे रहा है कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि घर का सेंटर पॉइंट आपका कौन सा है, वो एक स्थान बताते हैं वो, बट मेरी नज़र से, क्योंकि अब मैं वास्तु आपसे समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मेरी नज़र से वो सेंटर नहीं होता। दर्शकों को क्या कहेंगे कि घर का ब्रह्मस्थान कैसे समझा जाए, कि घर का ब्रह्मस्थान कहाँ है? बिल्कुल सही बात है। आप इतने टाइम से हमारे साथ सारे वास्तु के बारे में जब बातचीत करते हैं तो आपको एग्जैक्टली आइडिया है कि सेंटर देखा कैसे जाता है। जी। यही बात नॉर्मल पब्लिक के लिए होती है कि लोग ज़्यादातर सेंटर पार्ट को समझ ही नहीं पाते हैं और उनके लिए सेंटर एक छोटा सा एक कोना होता है। लेकिन मैग्नेटिक कंपास के अंदर जितनी भी दिशा हैं वो सारी की सारी हर दिशा 45 डिग्री की होती है। अगर आप उसको मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो आपको सारी 360 डिग्री की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो सेंटर भी कई बार जो भी तरह की प्रॉपर्टी ऑल ओवर बनी हुई हो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रेक्टेंगुलर, एल शेप, जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ हो, वो सारे कॉर्नर के टोटल को मिला के फिर उसको
45 डिग्री के साथ कैलकुलेट करने के बाद जो उसका ब्रह्मस्थान आता है, सारी दिशाओं को इक्वली डिफाइन किया जाता है और जो उसका सेंटर पॉइंट आता है वो पूरा 45 डिग्री का सेंटर माना जाता है। ज़्यादातर अमेरिका के अंदर सिंगल फैमिली होम में आप देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि घर में अंदर जाने के बाद स्टेयर बने होते हैं, तो दरवाजे से अगर स्टेयरकेस दूर होते हैं तो 90% स्टेयरकेस सेंटर पार्ट में आ जाते हैं। ओपन किचन का कॉन्सेप्ट घर के अंदर बना हुआ हो तो कई बार मैक्सिमम किचन की रचना जो होती है वो सेंटर पार्ट में आ जाती है। तो सीढ़ियों की रचना, किचन की रचना, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप किसी ऑफिस बिल्डिंग के बारे में बात करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि पूरे ऑफिस बिल्डिंग के हर फ्लोर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल पैनल एरिया जो एलिवेटर से जब आप बाहर लेते हो तो कॉमन जो यूटिलिटी बीच में डिज़ाइन की जाती है, कॉमन जो बाथरूम होते हैं फ्लोर के ऊपर या कॉमन इलेक्ट्रिकल पैनल ईच फ्लोर होती है वो सेंटर पार्ट में आ जाती है। तो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान जो मेजॉरिटी बातें देखी हुई है, यूके की बिल्डिंग के अंदर, सिडनी के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, इंडिया के अंदर, तो कुछ बातें मैंने देखी है कि कुछ स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका ऐसा हो गया है जिसकी वजह से कुछ वास्तुदोष कंपलसरी 90% दिखाई देते हैं। ये वास्तुदोष क्या है और इनके क्या नुकसान हो सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इनको पल्लवी जी से और बेहतर समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग। नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु शास्त्र और फेंग शुई लाइफस्टाइल और आसपास के रखरखाव के साथ जुड़े हुए विषय हैं। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार वास्तु एक ऐसा साइंस है जिससे आप अपनी लाइफ अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हो। जरूरत है सिर्फ उसे समझने की। वास्तु और फेंग शुई के माध्यम से जीवन की किसी भी समस्या का सरल मार्गदर्शन मिल सकता है। घर और बिजनेस की पोजीशन, दिशाएं, पॉजिटिव एनर्जी, आसपास की सजावट आपकी लाइफस्टाइल बनाते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। For any Vastu related queries, contact us at 123vastu@gmail.com along with your family name, date of birth, address and house plan. You can also visit us at vastufengshuiworld.us.